सभी को नमस्कार है। तो आज अपने देखो कंप्यूटर के प्रकार हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। कंप्यूटर के प्रकार हमने पढ़ लिए थे और उन्हीं प्रकारों में एक दो चीज़ें जो अगर हम बात करें कंप्यूटर के आकार के आधार पर सबसे बड़े कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हो जाते हैं। फिर इसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर इसके बाद में और फिर भविष्य के कंप्यूटर कौन से? क्वांटम कंप्यूटर हो जाते हैं। अब देखो इनमें एक नाम आता है SU सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, SUMT सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। अब कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो इनको चलाने वाला तो एक होता है लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य साथ साथ में कर लेता है उसी कंप्यूटर के ऊपर जो कि उसको चाहिए। जैसे कि मोबाइल के अंदर क्या होता है, एक ही यूजर चलाने वाला होता है लेकिन हम अनेकों कार्य उसके ऊपर कर लेते हैं, तो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। तो इसमें कौन सा आ जाता है? देखो माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा आ जाता है? माइक्रो कंप्यूटर आ जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सारे के सारे सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है। साथ साथ में नोट करते रहना है और समझते रहना है, ठीक है। तो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग यानी SUMT और इसके अंदर आता है माइक्रो कंप्यूटर। सारे माइक्रो कंप्यूटर विशेष रूप से सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देखो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। फिर एक नाम आता है MUMT मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। मल्टी का मतलब हो जाता है मल्टीपल, एक साथ बहुत सारे। तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत सारे लोग इसमें जुड़ सकते हैं यूजर। मल्टीटास्किंग इसमें वो अलग अलग तरीके से कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल तुम लोगों को बताया कि अगर किसी को टिकट बुक करनी है, आरक्षण रिजर्वेशन चाहिए उसको, ठीक है, तो इसके लिए वो हजारों ऐसे यूजर है जो एक साथ उस ऐप से जुड़ेंगे और उस ऐप से हाथों हाथ उन सभी के टिकट डे बुक होगी। तो वो सारा किस में आ रहा है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग के अंदर आ रहा है। इसमें कौन आ जाता है? देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इसमें मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग के अंदर आते हैं। एक बात ये निकल के आ जाती है। इसके अलावा एक और जो है मिनी कंप्यूटर, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का ही एक रूप है। और अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, इस तरीके से मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग और सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग इसमें आ जाता है। अब एक और चीज निकल के आती है मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग। इसमें विशेष रूप से मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, अब सारे के सारे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर एक जैसे तो होते नहीं हैं, अलग अलग काम करते हैं। जैसे रॉकेट प्रक्षेपण का कार्य किया जाता है या भविष्यवाणी उसमें कोई बताई जाती है, आकाशवाणी जो बताई जाती है वो आकाशवाणी विशेष रूप से सुपर कंप्यूटर काम करता है। तो इसमें भी क्या आ जाता है? सुपर कंप्यूटर। जैसे मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग की हमने बात करी है, जैसे सैन्य कार्यवाही,
सैन्य कार्यवाही इसमें आ जाता है। इसमें रॉकेट प्रक्षेपण, इसमें रॉकेट प्रक्षेपण इसमें आ जाता है। तो ये इस विशेष चीज निकल के आ जाती है कि सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग। तो इसमें सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग के अंदर शामिल होता है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा शामिल होता है? माइक्रो कंप्यूटर। और मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग में मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और अगर हम बात करें मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, इसमें कौन शामिल होता है? सुपर कंप्यूटर शामिल होता है। जैसे ऐसे सुपर कंप्यूटर जो विशेष काम करते हो, जैसे सैन्य कार्यवाही करना, रॉकेट प्रक्षेपण का कार्य, तो ये इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा देखो एक हमारा नाम बच जाता है। लिख लिया सभी ने? यहां तक लिख लिया? अब आगे चलते हैं। देखो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। टास्किंग का मतलब होता है कार्य, एक ही कार्य करता है एक ही यूजर। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। इसमें विशेष रूप से अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, शुरुआत में ऑपरेटिंग सिस्टम इसी तरीके से सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग के रूप में कार्य करता था। तो हमारे चारों के चारों ये कंप्लीट हो जाते हैं, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग का, और इसी तरीके से मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। तो ये चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। यहां तक लिख लिया? अब देखो ये हमारा जो बचा हुआ पार्ट था ये हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम देखेंगे कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के भाग यानी कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक तो कंप्यूटर का पार्ट होता है हार्डवेयर, एक ऐसा पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर के अंदर आते हैं। और एक ऐसा होता है जिसको हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, वो अपना होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ऐसे पार्ट हम देख लेते हैं जो हार्डवेयर के अंदर आते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनका आकार व प्रकार उसके हमें महसूस कर सकते हैं। वो चीज हार्डवेयर के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला आ जाता है इनपुट। इनपुट जो डिवाइस होती हैं, अलग अलग उपकरण होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। जैसे कि इनपुट उपकरण के रूप में माउस हो जाता है, कीबोर्ड हो जाता है, लाइट पेन हो जाता है। तो ये इनपुट डिवाइस के रूप में होते हैं। ये सबको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इनपुट के बाद में है आउटपुट। आउटपुट डिवाइस सारी इसमें आ गई, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस इसमें आ जाती है, प्रोसेसिंग डिवाइस इसमें आ जाती है। प्रोसेसिंग डिवाइस में विशेष रूप से ध्यान में रखने वाली बात है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें शामिल होता है, प्रोसेसिंग। फिर एक आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस ये ऐसे डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग मेमोरी के रूप में किया जाता है। मेमोरी, याददाश्त, जिनमें हम अपनी चीजें स्टोर करके रख सकते हैं, वो स्टोरेज डिवाइस होते हैं। फिर पांचवा जो प्रकार इसमें शामिल होता है वो होता है कम्युनिकेशन डिवाइस। इन उपकरणों का उपयोग ज्यादातर हम इंटरनेट के लिए करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन,
इंटरनेट के लिए विशेष रूप से इनका उपयोग करते हैं। ये कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस इसमें शामिल हो गए, आउटपुट डिवाइस इसमें शामिल हो गए, प्रोसेसिंग डिवाइस इसमें शामिल हो गए, और बात करें तो स्टोरेज डिवाइस इसमें शामिल हो जाते हैं, और लास्ट में कम्युनिकेशन डिवाइस। इस तरीके से हार्डवेयर अपने कुल 5 होते हैं, 5 प्रकार के हार्डवेयर होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आकार व रूप का अनुमान लगा सकते हैं। तो और सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर होते हैं 2 प्रकार के, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। अगर बात करें, एक तो आ गए सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके कारण एक कंप्यूटर चलाया जा सकता है। इनके बगैर सिस्टम का न चलना मतलब कि कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। अगर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर को चलाने का काम सॉफ्टवेयर करता है, और सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो पूरा कंप्यूटर ही नहीं चलेगा। हर एक जो उपकरण हम उपयोग करते हैं उसके लिए पहले उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से ये काम करता है। इसके अलावा फिर दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको आप शॉर्ट रूप में ऐप बोल देते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऐप बोल देते हैं। जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्काइप, यूट्यूब, ये सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल होते हैं। इनके बिना भी हम कंप्यूटर चला सकते हैं, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चलाया जा सकता। जैसे कि अगर तुम्हारे मोबाइल में से यूट्यूब हटा दिया जाए तो मोबाइल नहीं चलेगा क्या? चलेगा। व्हाट्सएप अगर हटा दिया तो चलेगा, लेकिन एंड्रॉयड का वर्जन ही हटा दिया नहीं चलेगा। अगर एंड्रॉयड की फाइल को हमने डिलीट कर दिया, यानी एंड्रॉयड का मतलब हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके आधार पर आपका डिवाइस चल रहा है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये विशेष रूप से बात निकल के आती है। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक चीज और इंक्लूड करते हैं। देखो इसमें 3 चीजें प्रमुख रूप से आती है। एक तो इसमें आ जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो मुख्य रूप से कंप्यूटर की गतिविधियों को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में वायरस ना आए, इसके लिए आप क्या डालते हो? एंटीवायरस डालते हैं। समझ में आ गया? एंटीवायरस। इसके लिए और भी क्या चीज करते हो? आप अपने फोन में ऐप लॉक की सुविधा रखते हैं। समझ में आ गया? ताकि कोई भी अनचाही फाइल या अनचाहा व्यक्ति उसमें दखल अंदाजी ना कर सके। तो उसके विशेष पासवर्ड होते कि नहीं होते? तो वो सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अलावा आपने जरूर ऐसा किया होगा कि आपने फोटो खींची और उसको अपने विशेष एक फोल्डर में रखा। ठीक है, कि भाई एक फंक्शन की जितनी भी फोटो रहेगी वो हमारे फोन में एक विशेष फोल्डर में रहेगी कि नहीं रहेगी? तो वो आपने मेमोरी को अलग अलग बांटने का भी काम किया ना, तो वो कौन करवाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन करवाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करवाता है। फिर इसके अलावा एक इसमें शामिल होते हैं ड्राइवर्स इसमें शामिल होते हैं। ये ड्राइवर्स विशेष रूल होते हैं जिनके माध्यम से आप क्या करते हो? कोई सूचना उसके अंदर भरते हो। जैसे कि आपको कैसे पता लगा कि व्हाट्सएप को सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाओगे, वहां पर ऊपर लिखोगे व्हाट्सएप, फिर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, फिर उसमें भी क्या लिखा आएगा? इंस्टॉल लिखा आएगा। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर, इंस्टॉल लिखा आएगा। फिर इंस्टॉल के बाद में आपको ये पूछेगा आप अपनी आईडी इसमें भरो या फिर कोई नंबर इसमें स्टोर करो, फिर उसका ओटीपी आएगा। ये पूरी प्रोसेस होती है। ये सारा जो रूल रेगुलेशन है ये होते हैं ड्राइवर्स।
बात समझ में आई सभी को। फिर इसके बाद में देखो होता है भाषा अनुवादक। भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसमें लगे रहते हैं। अब आपने तो लिखा इंग्लिश में और उसमें आ गया चाइनीज में, कैसे समझोगे भाई, नहीं समझा जाएगा। इंस्टॉल लिखा हुआ है उसमें जापानीज भाषा में, अब आप ढूंढते रह जाओगे इंस्टॉल किया करते थे हम, तो ये पता नहीं क्या आ गया। तो भाषा भी तो समझ में आनी चाहिए। आपने यहाँ से किसी को मैसेज भेजा कि भाई मैं आ रहा हूँ, और सामने आपने तो इंग्लिश में लिख के भेजा, वहाँ पर पहुँचा अलग ही भाषा में। अब वो क्या समझेगा, वो सीधा फोन करके बोलेगा ओके लिखियो है, समझ में ही को नहीं आवे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे हर एक डिवाइस के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि हमको ये पता है कि जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा यानी मशीनी भाषा समझता है। और उसी के लिए हमने क्या कर रखा है, भाषा अनुवादक लगा रखा है। हमने इंग्लिश में लिखा, कंप्यूटर ने अपनी बाइनरी भाषा में समझा और बाइनरी से वापस आपको समझाने के लिए इंग्लिश में बदल दिया। समझ में आ गया। तो ये सारी बातें निकल के आती हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ध्यान में रखना। इनमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन कौन से हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ड्राइवर्स, भाषा अनुवादक, ये विशेष रूप से इसमें आ जाता है। और एक चौथा इसमें हम शामिल करेंगे लास्ट में, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, पूरे 4 के 4 सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग पूछोगे सर आपने बताया था एंड्रॉइड, क्या बताया था, एंड्रॉइड किस में इंक्लूड होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, या इसमें होगा, या इसमें होगा, तो किस में होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो की बात करें, कंप्यूटर में तो विंडो डलती है, अगर बात करें अपने फोन की तो उसमें एंड्रॉइड होता है। इसी तरीके से एप्पल के अंदर OSI मॉडल होता है कि नहीं होता, तो एप्पल का खुद का होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये इसमें मैंने बता दिया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आ गया, इनके बिना भी कंप्यूटर संचालित किया जा सकता है, इनके बिना नहीं हो सकता। हार्डवेयर कौन कौन से हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डिवाइस किसके लिए, इंटरनेट के लिए। स्टोरेज डिवाइस मेमोरी के रूप में। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा, CPU। CPU की फुल फॉर्म है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा टब्बर है, जम्मा ही अच्छा टब्बर है, ठीक है। अब आगे आप देख लें, देखो अब सबसे पहले तो हम हार्डवेयर को समझ लेते हैं, हार्डवेयर को पढ़ लेते हैं। हार्डवेयर की बात करें, ऐसे उपकरण, या कंप्यूटर के भाग जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और आकार व रूप को पहचाना जा सकता है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर। अब चाहे इसमें से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर। जिनके आकार व रूप को महसूस करते हुए उनको हाथ में मतलब कि छुआ जा सकता है, आकार व रूप को पहचानते हुए, तो इस तरीके से आ जाए तब भी हार्डवेयर। विशेष रूप से ये आ जाते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। हार्डवेयर का जो संचालन यानी उपयोग में लेना, एक तरीके से
उपयोग में लिया जा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है सॉफ्टवेयर की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से। बिना सॉफ्टवेयर तो वो सीधा एक निर्जीव पुतले के समान है। अगर वो फोन, उसके अंदर एंड्रॉयड ही नहीं होगा, आप कोई भी चीज नहीं चला सकते। और माथो खराब होएगा, क्या करोगा, दूर फेंकोगा, मैंने कहेंगे माथो और फोड़ोगा, ठीक है। तो ऐसी चीज हो जाती है। थोड़ा सा भी मतलब कि आपके पास में, जिसके पास में मोबाइल है, अगर वहां पर कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई चीज अपने को चाहिए और वो क्या है कि डाउनलोड नहीं हो रही है या फिर वो आगे चल नहीं रहा, बीच में हैंग हो जाता है, तो हमको मतलब कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। समझ में आ गया। अब कईया के खातर के है क्या, मतलब कि कई सोचा क्या दूसरो फोन कौन मिला, जब मैंने पटक कौन मारा है, और जब न्यू बेर पट जाए दूसरो फोन मिल जाओ, मैंने जल्दी पटक के मारा है, कहा अपना दूसरो फोन चाहिए। तो देखो हार्डवेयर का संचालन किया जाता है सॉफ्टवेयर की मदद से। अब हार्डवेयर में सबसे पहले हम देख लेते हैं इनपुट, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेज। इनको निवेशित उपकरण भी कहते हैं। उपकरण, निवेशित उपकरण, इनपुट डिवाइस यानी निवेशित उपकरण। अगर हम बात करें इनमें शामिल कौन कौन से होते हैं, पहले तो इसकी वो बात लिख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस कार्य क्या करते हैं, और जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है इनका कार्य। कंप्यूटर में सूचना प्रदान करना, कंप्यूटर में संकेतों के माध्यम से डाटा प्रवाहित करना, डाटा भेजना, ये सारा का सारा किस में आता है, इनपुट डिवाइस के अंदर। इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य पूछ लिया जाता है, तो इसमें कंप्यूटर में संकेतों के माध्यम से डाटा भेजना। अब डाटा किसकी मदद से भेजा जाता है, कौन से उपकरण, इनपुट डिवाइस। हमेशा इसका उल्टा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आता है कि डाटा, कंप्यूटर में डाटा भेजने वाले उपकरण होते हैं इनपुट डिवाइस, और डाटा से बनने वाला जो प्रोसेस है, सूचना जो है, वो सूचना प्राप्त करने वाले कौन से होते हैं, आउटपुट। समझ में आ गया। सूचना का नाम आ जाए तो आउटपुट और डाटा का नाम आ जाए तो इनपुट। अब देखो यहां पर जो डाटा रहता है वो डाटा कैसा रहता है, अनप्रोसेस्ड या कच्चा डाटा, रॉ प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, ये भी नाम दे दिया जाता है। तब भी आपको ध्यान में रखना है इनपुट डिवाइस है। बात समझ में आ गई, दिखाई दे रहा है सभी को। अब आगे चलते हैं, देखो यहां तक कर लिया। अब देखो हार्डवेयर की बात करें तो इनको हमें देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इनको कार्य में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात निकल के आती है, हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर। इसका मतलब अकेला हार्डवेयर काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं, निवेशित उपकरण भी कहते हैं। इसके अलावा इनका मुख्य कार्य क्या हो गया, डाटा को भेजना। किसके अंदर है, कंप्यूटर के अंदर। वो डाटा कैसा रहेगा, अनप्रोसेस्ड या कच्चा डाटा, यानी प्रोसेसिंग में अभी नहीं आया है। आगे हम बात करते हैं, देखो इनपुट डिवाइस शामिल है, इनपुट उपकरण शामिल है। इसमें देखो कौन कौन से इनपुट उपकरण इसमें शामिल है और उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है कीबोर्ड इसमें शामिल है। फिर दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है पॉइंटिंग डिवाइस,
पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस इसमें शामिल है, डिवाइस इसमें शामिल है। तीसरा अगर हम बात करें स्कैनिंग डिवाइस इसमें शामिल है। स्कैनिंग डिवाइस इसमें शामिल है, पॉइंटिंग डिवाइस इसमें शामिल है, कीबोर्ड इसमें शामिल है। चौथा है इमेज कैप्चरिंग डिवाइस। इमेज कैप्चरिंग डिवाइस इसमें शामिल है। इसमें जैसे विशेष रूप से क्या आ जाता है, कैमरा, समझ में आ गया, कैमरे से हाथों हाथ फोटो खींची फोन के अंदर, समझ में आ गया। पूरे 25 किलो के आदमी को उसके अंदर फिट कर लेते हैं, समझ में आ गया। और टाइम कितना लगता है, टाइम तो लगता ही नहीं, कोई 25 किलो का है तो कोई 92 का भी है, ठीक है। तो वो इमेज कैप्चरिंग से इनपुट हो जाता है 2 ही मिनट में। फिर हम बात कर लेते हैं, देखो पांचवें में विशेष रूप से अपने जो साउंड को रिकॉर्ड करते हैं ना, साउंड रिकॉर्डिंग, तो ये इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस, तथा अन्य उपकरण हम इसके साथ में देखेंगे जो भी इनपुट के रूप में होंगे। तो ये विशेष रूप से 5 इनपुट डिवाइस इसमें शामिल होते हैं और पांचों के पांचों आपको ध्यान में रहने चाहिए। तो पहला हो गया कीबोर्ड, दूसरा क्या हो गया पॉइंटिंग डिवाइस, तीसरा क्या हो गया स्कैनिंग डिवाइस, और चौथा हो जाता है इमेज कैप्चरिंग डिवाइस, और पांचवा हो जाता है साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस तथा अन्य उपकरण। इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बात निकल के आ जाती है। तो वॉइस इनपुट, देखो इनको अगर हम बात करें तो एक और नाम इनका दिया जाता है वॉइस इनपुट, वॉइस इनपुट डिवाइस। वॉइस इनपुट डिवाइस भी कह दिया जाता है। वॉइस यानी आवाज, साउंड, और साउंड को अंदर की तरफ लाने वाला जो डिवाइस होते हैं, जैसे माइक हो जाता है, मैंने लगा रखा है माइक, ये क्या है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो ये इसमें आ जाते हैं। अब देखते हैं, देखो आगे सबसे पहला हम आज देख रहे हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड की हम बात कर लेते हैं, देखो नेक्स्ट पेज से देखें, नेक्स्ट पेज से देखते हैं। ये लिख लिया क्या सबने? एक नंबर पे कीबोर्ड, कीबोर्ड की हम बात कर लेते हैं। और कीबोर्ड में सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है? सबसे पहला पॉइंट ये बनता है, यह ऑनलाइन इनपुट या प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, यह ऑनलाइन इनपुट है या प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। अब ऑनलाइन का मतलब वो होता है जो सीधे सीपीयू से कनेक्ट रहता है, बिना कनेक्शन के हम कंप्यूटर को उपयोग ही नहीं ले सकते। जैसे कि अगर हम बात करें, ये कंप्यूटर है यानी मॉनिटर, और इसी के पास में यहाँ पर सीपीयू है, और इसी के पास में यहाँ पर कीबोर्ड है, और ये कीबोर्ड हमेशा सीधा सीधा किससे कनेक्ट होगा? सीपीयू से। ये जब तक सीपीयू से कनेक्ट है तब तक काम आएगा, जब तक कनेक्ट नहीं है ये काम में नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, कीबोर्ड जो है ये कैसा इनपुट है?
ऑनलाइन इनपुट यानी प्राथमिक इनपुट है। और इसके अलावा एक और होता है ऑफलाइन इनपुट। ऑफलाइन इनपुट अगर हम बात करें प्रिंटर साथ साथ में काम नहीं आता है। जब तक हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं तब तक क्या है कि वो बंद रहता है। जब हम जैसे ही उसको उपयोग करते हैं तो वैसे ही वो कार्य करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात होती है अपने ऑफलाइन इनपुट में। तो ये कौन सा है? ऑनलाइन इनपुट। अब आगे हम बात कर लेते हैं, देखो कीबोर्ड की। कीबोर्ड में 101 से 120 बटन यानी कुंजियां होती है। कितनी होती है? 101 से 120 से बटन यानी कुंजियां होती है। अगर बात करें सामान्य रूप से जो इसके बटन पाए जाते हैं वो 104 से 108 तक बटन इसके पाए जाते हैं। इस वजह से इसको कुंजी पटल भी कह दिया जाता है। इसको क्या कह दिया जाता है? कुंजी पटल। तो बटनों का एक समूह इसमें देखने को मिलता है। 101 से 120 इसमें बटन पाए जाते हैं। और क्वेश्चन देखो यहीं से बनते हैं। अपने सामान्य रूप से कीबोर्ड में बटन होते हैं 104 से 108, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ऑनलाइन इनपुट या प्राथमिक इनपुट डिवाइस के रूप में एक कीबोर्ड हो जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं, देखो कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के खोजकर्ता की बात करें, क्रिस्टोफर लेंथम के द्वारा कीबोर्ड की सर्वप्रथम खोज की गई। क्रिस्टोफर लेंथम की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा 1868 में विशेष रूप से क्रिस्टोफर लेंथम के द्वारा कीबोर्ड के बारे में बताया गया। इसके अलावा देखो भारत में एक और क्वेश्चन आता है। भारत में इसके लिए क्या क्वेश्चन आता है कि भारत में टंकण यानी टाइपराइटर जिसके आधार पर कीबोर्ड बनाया गया, टाइपराइटर का उपयोग सर्वप्रथम किया गया। तो ये 1930 में भारत में सर्वप्रथम उपयोग इसका किया गया। अगर इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि टंकण उपकरण का या फिर टाइपराइटर का सबसे पहले भारत लाया गया 1930 में, सबसे पहले उपयोग किया गया भारत में 1930 में। इसी के आधार पर बना एक उपकरण है कंप्यूटर का कीबोर्ड। कौन सा है? कीबोर्ड। इसके खोजकर्ता कौन है? क्रिस्टोफर लेंथम। कब इन्होंने खोज की? 1868। अब देखो इन्होंने ही टाइपराइटर को बनाया था, ठीक है, और इन्होंने ही क्या है कि बाद में कीबोर्ड को तैयार किया था, ठीक है। लेकिन इसको कंप्यूटर से जोड़ नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास इनपुट डिवाइस क्या था उस समय? पंच कार्ड। क्या था? पंच कार्ड था। हमने ये पढ़ा भी है कि कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है उसमें इनपुट के रूप में किसका उपयोग किया गया? पंच कार्ड का। और पंच कार्ड का निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किसने किया था? हरमन होलेरीथ ने। किसने किया था? हरमन होलेरीथ ने, ठीक है। टैबुलेटिंग कंपनी के नाम से इन्होंने कंपनी खोली थी और उसी में पंच कार्ड का निर्माण किया था। ये ध्यान में रखना है एक एक चीज। और इसी पंच कार्ड को बोलते हैं होलेरीथ कार्ड। क्या बोलते हैं? होलेरीथ कार्ड इसको कहा जाता है। तो ये बातें निकल के आ जाती है कीबोर्ड के अंदर कुल कितने बटन? 120, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 101। अगर सामान्य रूप से पूछ लिया जाए तो 108।
और कुंजी पटल, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कुंजी पटल कहा जाता है। कीबोर्ड को क्या कहा जाता है, कुंजी पटल कहा जाता है। ऑनलाइन इनपुट डिवाइस या प्राथमिक इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड है। ठीक है, ये बात निकल के आती है। आगे चलें, लिख लिया सभी ने, आगे देखते हैं। देखो कीबोर्ड की एक और इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले कीबोर्ड ही देख लेते हैं, अपने कीबोर्ड देखते हैं। कीबोर्ड को समझना बहुत जरूरी है। कीबोर्ड में विशेष रूप से देखो सबसे ज्यादा क्या आता है, इसमें शॉर्टकट बटन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्टकट बटन कौन कौन से हैं और किस तरीके से हैं, लेकिन उससे भी पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से बटन कहां कहां पर लगे हुए हैं। अब देख लेते हैं। देखो दिखाई दे रहा है सभी को, नहीं दिखाई दे रहा, एंगी आँखा सही करानी पड़ेगी, छोड़ेगी एंगी आँखा में गड़बड़ है कि मैं खावे कोई नहीं हो, खाना पीना तो छोड़ ही रखे। हाँ तो देखो बात करते हैं हम। देखो यहां पर विशेष रूप से ये जो ऊपर वाले बटन दिखाई दे रहे हैं क्या, ठीक है, ये बटन यहां पर इसमें क्या लिखा हुआ है, F1। ठीक है, ये F1 से लेकर के कहां तक है, F12 तक। इनको बोलते हैं फंक्शन कीज। क्या बोलते हैं, फंक्शन कीज हम इनको बोलते हैं। और ये कहां से कहां तक होती हैं, हाँ फंक्शन कीज, फंक्शन कीज, फंक्शन कीज होते हैं। और फंक्शन कीज अपनी F1 से F12 तक होती है। और ये कुल कितने बटन हो गए, 12 बटन हो गए। ठीक है, यहां पर देखो ये दिखाई दे रहा है क्या, ये सारा कीपैड होता है। क्या होता है, कीपैड होता है, कीपैड। और कीपैड में अगर हम बात करें तो कुल 17 बटन होते हैं। कितने होते हैं, 17 बटन इसमें होते हैं। विशेष रूप से जैसे कि अगर हम बात करें 0 से लेके 9 तक के 10 बटन तो ये हो गए ना, एक ये 11, ठीक है, पॉइंट का, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17। समझ में आ गया। इसमें देखो यहां पर इस कीपैड को चालू करने के लिए ये जो बटन होता है ये होता है नम लॉक। क्या होता है, नम लॉक होता है। अब ऐसे लॉक बटन 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। इन्हीं लॉक बटन को हम बोलते हैं टॉगल बटन। क्या बोलते हैं, टॉगल बटन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे यहां पर ये क्या आ गया, नम लॉक, यहां पर ये है स्क्रॉल लॉक। क्या है, स्क्रॉल लॉक है। ठीक है, और फिर यहां पर आ जाता है अपना कैप्स लॉक। क्या आ जाता है, कैप्स लॉक आ जाता है। तो कितने बटन हो गए, लॉक कीज कितने हो गए, 3 लॉक कीज हो जाती हैं। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, टॉगल बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉगल बटन। टॉगल का मतलब ये होता है एक बार दबाया तो दूसरी बार भी दबाना पड़ेगा। समझ में आ गया। एक बार दबाने से, जैसे कैप्स लॉक को एक बार दबाया तो ये ऑन हो गया, अब इसको वापस बंद करना है तो वापस इसी को दबा दो, तो ये क्या होते हैं, टॉगल बटन। तो एक कौन सा हो गया, नम लॉक, एक कौन सा हो गया, स्क्रॉल लॉक, और एक हो जाता है कैप्स लॉक। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा टबर है। आगे बात करना, देखो यहां पर ये जो बटन दिखाई दे रहे हैं, इन बटनों को अल्फा न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज, इनको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा का मतलब हो जाता है, देखो अल्फाबेट। क्या हो जाता है, अल्फाबेट, यानी यहां पर A to Z सारे के सारे नंबर यहां पर देखने को मिलते। न्यूमेरिक का मतलब क्या हो जाता है, नंबर, यानी 0 से लेकर के आपको 9 तक के नंबर भी इसमें मिलेंगे। इसके अलावा देखो न्यूमेरिक कीज, इसमें कुछ सिंबल भी आ जाते हैं। देखो यहां पर मैंने क्या बताया, कीपैड बताया ना, कीपैड। ठीक है, ये नंबर कीपैड के रूप में होते हैं। ये सारे देखो यहां पर नंबर भी है और कुछ साइन भी है, जैसे ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, और ये एक्स्टिक हो जाता है, और ये स्लैश यानी डिवाइड का। बात समझ में आ गया। तो ये इसके साथ में कुछ चिन्ह भी चलते हैं, तो कुछ चिन्हों को भी इसमें शामिल किया जाता है। बात समझ में आई। तो इसमें 0 से 9 न्यूमेरिक हो जाते हैं और अल्फाबेट A to Z।
अब कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन स्पेस, क्या बोलते हैं इसको? स्पेस बार इसको कहा जाता है। स्पेस बार कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो यहां पर ये 4 बटन अलग से दे रखे हैं। ये 4 बटन जो एक तो नीचे की तरफ एरो है, एक ऊपर की तरफ है, और एक दाएं है और एक बाएं है, राइट लेफ्ट में। तो इनको हम बोलते हैं नेविगेशन की। क्या बोलते हैं? नेविगेशन की इनको कहा जाता है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है, हम आगे जाके इनके बारे में भी पढ़ेंगे। नेविगेशन की कितनी है? 4 है। हम इसको देखो, ये ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ, इधर और इधर, यानी राइट लेफ्ट में भी जा रही है। तो ये हर एक दिशा को दिखाती है। तो इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन की। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन की भी बोलते हैं। डायरेक्शन की इनको कहते हैं। तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि डायरेक्शन की कौन सी है। हमने तो नेविगेशन की पढ़ी थी, और नेविगेशन की 4 होती है, तो ये ही क्या होती हैं? डायरेक्शन कीज होती हैं। बात समझ में आ गई। और फिर अपनी आती है, देखो यहां पर ये 6 बटन जो होते हैं वो स्पेशल कीज होती हैं। क्या होती हैं? स्पेशल कीज होती हैं। इनमें जैसे एक एंड बटन हो गया, होम बटन हो गया, डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज अप और पेज डाउन। तो ये भी हम एक एक करके एक एक बटन को हम देखेंगे और लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां तक की बातें आज अपने नोट करते हैं। और लास्ट में देखो, यहां पर बिल्कुल कोने में जो बटन है वो है एस्केप। क्या है ये? एस्केप का बटन है। एस्केप का बटन इसको हम कहते हैं। अब यहां तक की बातें नोट कर लो, इसको बनाओ। इसको बना करके डायग्राम को इसी तरीके से देखो, ABCD सारे लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर QWERT इस तरीके से, समझ में आ गया? यहां पर QWERTY, बस ये मेरे को 6 बटन ये चाहिए आपके पास। समझ में आ गया?